रात के ठीक 11 बजे हैं। चलिए एक सुनसान हवेली की इस खौफनाक घटना का विश्लेषण करते हैं। पत्रकार करण की कहानी देखिए। हवेली के मालिक ने उसे दूसरे तल पर जाने से सख्त मना किया था, पर मना करने का उल्टा असर हुआ। रिएक्टेंस थ्योरी के चलते इसी रोक ने उसे वहां धकेल दिया। साथ ही कन्फर्मेशन बायस, करण के पत्रकार दिमाग ने उस चेतावनी को ही रहस्य का सबसे बड़ा सुराग मान लिया। धीमी टॉर्च और चर्रर करती सीढ़ियां, वहां हवा में नमी और पुरानी धूल की अजीब सी गंध पसरी थी। इसे सेंसरी आइसोलेशन कहते हैं। अंधेरे में हमारा दिमाग इन संकेतों को बढ़ाकर चेतावनी देता है कि खतरा है। तभी 20 साल से बंद पड़े उस सील्ड कमरे के अंदर से कुछ गिरने की भारी धम की आवाज आई। 20 साल से बंद कमरे में आवाज कैसे? ये खौफनाक एहसास भौतिकी के सारे नियमों को चकनाचूर कर रहा था। उसने एकदम ठंडे हैंडल को छुआ और दरवाजा धकेलकर सीधे उस घुप अंधेरे कमरे के अंदर कदम रखा। रोशनी में चीखती महिला का एक अधूरा चित्र दिखा, साथ ही जमीन पर बिखरी हुई एक पुरानी डायरी पड़ी थी। ये अधूरा चित्र बेचैनी पैदा करता है। मनोविज्ञान में इसे जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी या क्लोजर की आवश्यकता कहा जाता है। डायरी में लिखा था, वो मुझे देख रही है, मैंने उसे बंद किया, पर अब दरवाजा लॉक नहीं हो रहा। तभी मनोवैज्ञानिक जाल कस गया। करण को अपने ठीक पीछे किसी के भारी सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। उसने पीछे टॉर्च घुमाई। भागने के लिए खुला छोड़ा गया दरवाजा अब बंद था। कुंडी ताजे खून से सनी थी। तभी उसकी नजर चित्र पर गई। वो डरावनी काली आंखें अब सीधे उसे ही घूर रही थीं। अनकैनी वैली इफेक्ट, निर्जीव कला जब जीवित इंसान जैसा बर्ताव करने लगे तो हमारा तार्किक दिमाग सुन्न पड़ जाता है। और उन घूरती आंखों के ठीक नीचे पेंट में एक नया संदेश उभरा, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया। पल भर में टॉर्च छूट गई। एकदम घुप अंधेरा और हवेली के सन्नाटे में एक आखिरी तीखी चीख गूंज उठी। अब इस खौफनाक विरोधाभास को देखिए। चित्रकार ने दरवाजा बंद किया, करण ने खुला रखा, पर नतीजा दोनों की मौत। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हवेली ने उनके बचाव के तरीकों को ही उनका काल बना दिया। तो सोचिए, क्या बचने का कोई रास्ता था, या वहां कदम रखते ही उनकी मौत तय हो चुकी थी?